वोट भी मांग रहे हैं इरफान अंसारी जी, फुरकान अंसारी जी अपने काम के दम पर मांग रहे हैं। वो किसी भी धर्म के नाम पर नहीं मांग रहे, किसी जाति के नाम पर नहीं मांग रहे। बोले जो मैंने काम करा है वो काम का आप वोट दीजिए। मध्य प्रदेश में मैं जहां से आता हूं, खुद बीजेपी के नेताओं ने आदिवासियों पर पेशाब करी, ये भाजपा को नहीं दिखाई देता, क्योंकि आदिवासियों का अगर सबसे ज्यादा शोषण करा है तो भाजपा के लोगों ने करा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, इससे बड़ा अपमान आदिवासी समाज का क्या हो सकता है। बीजेपी सीधे सीधे उद्योगपतियों की पार्टी बनकर रह गई है, अडानी अंबानी की पार्टी बनकर रह गई। अब उनका जनता और आदिवासी वर्ग से कोई भी लेना देना नहीं। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और ऐसे में मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर विक्रांत भूरिया। सर, ST न्यूज में बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। झारखंड पहुंचे हैं। सबसे पहले तो झारखंड की हवा के बारे में बात करते हैं, यहाँ के मौसम के बारे में बात करते हैं। कैसा लग रहा है झारखंड? बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ भी इतने सारे, क्योंकि मैं खुद एक आदिवासी समाज से आता हूँ और हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा आदिवासी समाज है। मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर आदिवासी कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ भी हमने देखा कि बहुत सारी आदिवासी बस्तियां हैं और आदिवासियों का बहुत दबदबा है यहाँ पर। और जिस तरह से उनसे मिलकर और अपनापन लगता है, और निश्चित तौर पर ऐसा लगता नहीं है कि मैं घर से बाहर आया हूँ। जामताड़ा के ऑब्जर्वर आप बनाए गए हैं। जामताड़ा में आप घूम रहे हैं, आप बता भी रहे हैं कि आप आदिवासी समुदाय से आते हैं और जिस तरीके से झारखंड की लड़ाई भी एक आदिवासी जो दल है, झारखंड के प्रमुख पार्टी है, वो लड़ रहा है। क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर आदिवासियों की स्थिति, क्या देख पा रहे हैं आप? क्या समझते हैं झारखंड के आदिवासियों को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अगर हम जामताड़ा की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर पूरा आदिवासी समाज कहीं ना कहीं दिल से इरफान अंसारी जी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह के काम उन्होंने करे हैं, जिस तरह से उनके काम उनके पिताजी फुरकान अंसारी जी ने करे हैं, एक बहुत बड़ा तबका अपने परिवार का हिस्सा उनको मानता है। और मैं जहां भी जाता हूं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि कौन है इरफान अंसारी या हमारे बीच में नहीं, सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं। और हमारे लिए वो बोलते हैं कि ये गर्व की बात है कि जामताड़ा से एक मंत्री बना और वो मंत्री बनने के बाद उन्होंने भले ही उनको 2 महीने मिले, पर जिस तरह का काम करवाया वो जबरदस्त करवाया। चाहे रोडों का हो, चाहे DPO का हो, जो भी जिसकी समस्या होती थी उसका निराकरण तत्काल करने का काम करते थे। और गांव वाले सीधे बोलते हैं कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, हम तो जिताकर भेजेंगे और 2 नंबर के हाथ के निशान पर जबरदस्त बटन दबाएंगे, आप रिजल्ट देख लेना। आपको भरोसा है जामताड़ा की जनता पर, लेकिन दूसरी तरफ का जो उम्मीदवार है, जो प्रतिद्वंदी है, उनको कैसे आंक रहे, कैसे देख पा रहे, क्या समझ रहे हैं उनके पावर के बारे में? देखिए, जो सामने भाजपा के प्रत्याशी हैं, सीता सोरेन जी हैं, और एक कनेक्ट उनका इस क्षेत्र से नहीं है, क्योंकि जहां भी जाते वो तो सीधी बोलते हैं ये तो भारी उम्मीदवार है, ये तो बाहर के उम्मीदवार है। और कहीं भी ये नहीं लगा कि उन्होंने उनके बीच में जाकर या उनके सुख दुख में कभी खड़ी रही हूं। और उनका ये कहना होता है हमारे सुख दुख में तो इरफान अंसारी जी और फुरकान अंसारी जी थे, उनके साथ हम खड़े रहेंगे, किसी और के घर क्यों जाए, जब हमारे घर पर ही इतने मजबूत नेता है और जो मंत्री हैं और मंत्री बनकर यहाँ काम कर सकते, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और जो वोट भी मांग रहे हैं इरफान अंसारी जी, फुरकान अंसारी जी अपने काम के दम पर मांग रहे हैं। वो किसी भी धर्म के नाम पर नहीं मांग रहे, किसी जाति के नाम पर नहीं मांग रहे। बोले जो मैंने काम करा है वो काम का आप वोट दीजिए। और जिस तरह से जो योजनाएं हेमंत सरकार ने लेकर आए हैं, और बिजली का सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बिजली का पड़ा है। एक एक जन के 50-50 हजार और 1-1 लाख तक के बिल माफ करे गए हैं। और उसके बाद मैया योजना में जो हमारी बहनों को 1000-1000 रुपए मिल रहे हैं, उससे सारी बहनें बहुत खुश हैं। साथ में जो किसान की कर्ज माफी हुई है उसको लेकर भी किसान लोग बहुत उत्साहित हैं। एक बयान को लेकर इरफान अंसारी बुरी तरह से फंसते हुए नजर आए, आपको भी पता है उस बयान के बारे में। हालांकि उनका कहना है कि तोड़ मरोड़ कर उस बयान को पेश किया गया है। क्या लगता है, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं, आप कैसे देख पा रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को? इसको लेकर के ये एक नेशनल मुद्दा भी बन गया और इसको लेकर सीता सोरेन को काफी सिंपैथी भी मिला। देखिए, बीजेपी को लगता है उनको सिंपैथी मिल रही है। सब लोग ये समझ रहे हैं कि पूरा जिस तरह का झूठ बोला गया, इस तरह का कोई भी बयान इरफान अंसारी जी ने दिया नहीं था।
और जिस तरह से सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज, देखिए सबसे बड़ी यही साबित करता है कि बीजेपी का उसको मुद्दा ही नहीं बचा है और वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी विरोधी हैं या फिर महिला विरोधी है। ये सब फालतू बात है, क्योंकि आदिवासियों का अगर सबसे ज्यादा शोषण करा है तो भाजपा के लोगों ने करा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, इससे बड़ा अपमान आदिवासी समाज का क्या हो सकता है। मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, तब भाजपा ने को दिखाई नहीं दिया। मध्य प्रदेश में मैं जहां से आता हूं, खुद बीजेपी के नेताओं ने आदिवासियों पर पेशाब करी, ये भाजपा को नहीं दिखाई देता। यहां तक कि जब राष्ट्रपति जो हैं, भले ही उन्होंने सिर्फ नाम के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को बना दिया राष्ट्रपति, पर जब अयोध्या के मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था तब उनको न्योता नहीं दिया गया, तो क्या ये आदिवासी समाज का अपमान नहीं है। आदिवासी समाज बहुत जागरूक है और बहुत अच्छे से अपने अधिकार समझता है, और जिस तरह से आदिवासियों का शोषण भाजपा कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां हमारे पूरे के पूरे जंगल साफ कर दिए गए, तो बीजेपी सीधे सीधे उद्योगपतियों की पार्टी बनकर रह गई है, अडानी अंबानी की पार्टी बनकर रह गई। अब उनका जनता और आदिवासी वर्ग से कोई भी लेना देना नहीं। जामताड़ा में क्या होगा? जामताड़ा में इरफान अंसारी जी एक तरफा जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर मंत्री भी बनेंगे। जामताड़ा में एक तरफा जीत होगी, इरफान अंसारी के सीधे तौर पर कह रहे हैं एमपी से जो कांग्रेस के विधायक है डॉक्टर विक्रांत। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।